स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो 4 क्वेश्चन है वो हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है एक रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0,-4 और B कोई पॉइंट है 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। यानी कि हमें उस रेखा का ढाल ज्ञात करना है जो P और B बिंदुओं को मिला रही रेखा है उसके तो मध्य बिंदु से गुजरती है और दूसरा पॉइंट है मूल बिंदु से गुजरती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PB का मध्य बिंदु हमें निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो इसको हम अगर एक छोटा सा ग्राफ बना के अगर देखें तो ये इस प्रकार से होगा। ये जो आपका सेंटर में मूल बिंदु है 0,0 और B कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पे ये 8,0 पे मान लो ये B बिंदु है और P बिंदु y अक्ष पे होगा, मान लो यहाँ कहीं है 0,-4। तो इन PB बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये इसके मध्य बिंदु से वो लाइन और मूल बिंदु से जाने वाली लाइन है। इस रेखा का हमें ढाल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मध्य में कोई बिंदु होगा उसको हम मान लेते हैं, मान लो वो हमारा S पॉइंट है। इसके हम निर्देशांक निकालेंगे कितने होंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम निकाल सकते हैं आसानी से। अगर इसके कोऑर्डिनेट एक बार हम x और y मान लें तो हम जानते हैं कि x और y के मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं x जो होगा आपका x1 + x2/2 से आ जाएगा और ऐसे जो y होगा वो y1 + y2/2 से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे x1 x2 आपके ये हैं, ये x1 है, y1 है, x2 है और y2 है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 0 + 8/2, ये x का मान हमारे पास आ गया 4/2, तो ये 2 मिल गया। और इसी प्रकार से y का मान हम देखेंगे, ये आ जाएगा -4 + 0/2, सॉरी इधर आपका है 4, ये आ जाएगा -2। तो यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें मिल चुके हैं, यानी कि इस x और y के जो निर्देशांक हैं वो हमें 4,-2 मिल चुका है। अब O और S से जाने वाली रेखा का हमें ढाल निकालना है। तो ढाल हम जानते हैं, ढाल क्या होता है, ढाल या जो आपकी प्रवणता होती है वो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। अब दो पॉइंट कौन कौन से हमारे, एक तो O है और S है, यानी कि OS रेखा का हमें ढाल निकालना है। तो इसके लिए आप y1 y2 x1 x2 कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मूल बिंदु को x1 और y1 लिया है और S वाले पॉइंट को x2 और y2 लिया है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा -2 -0 और 4 -0, तो -2/4, तो ये मुझे मिल गया -1/2। तो ये हमारा आंसर हुआ। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के बिना ये दिखलाना है कि 3 बिंदु दे रखे हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना इन पॉइंट्स के हम नाम रख लेते हैं। 4,4 A पॉइंट है और B आपका 3,5 है और C आपका -1,1 त्रिभुज के शीर्ष है।
त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो इसमें क्या खासियत होगी कि इनका जो ढाल होगा, उन दोनों ढाल m1 गुणा m2 की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। तो सबसे पहले हम ढाल निकाल लेते हैं AB का ढाल, है ना। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ ये आपका x1 है, y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो ढाल m1 हम निकाल लेते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है हमारा 5 माइनस 4 बटे में आ जाएगा आपका 3 माइनस 4। तो यहाँ से मुझे मिल गया 1 बटा -1, यानी कि ये मुझे -1 मिल गया। ऐसे ही फिर मैं BC का ढाल निकाल लेता हूँ। BC का ढाल, इसको मैं m2 मान लेता हूँ। अब मैं B और C का ढाल निकाल रहा हूँ, तो ये पॉइंट मैं वापस अलग मान लेता हूँ। इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये पहले वाले हटा देता हूँ। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 का मान है -1 और y1 का मान है 5, तो -5 आ गया। और ये -1 और माइनस का हो गया 3, तो माइनस का 6 बटा माइनस का 4, माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ये 3 बटा 2 आ गया। इसी प्रकार से हम फिर C और A का ढाल निकाल लेते हैं। CA का ढाल, इसकी प्रवणता को हम M3 नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप x1 y1 इनको ही मानो, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको x1 और y1 मान लेता हूँ। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 यहाँ मेरे पास है माइनस का 1 और माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 4। तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 5 बाई माइनस का 5, कैंसल आउट होकर के ये मुझे मिला 1। तो इन तीनों ढालों को देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि AB का ढाल और CA का जो ढाल है, इन दोनों का गुणा अगर हम करेंगे तो वो हमें -1 मिल जाएगा। अर्थात आप लिख सकते हो AB का ढाल इंटू CA का ढाल, अगर हम इंटू करें तो आप देख रहे हो -1 गुणा 1 अगर करते हैं तो ये m1 गुणा m3 इक्वल टू -1 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो भी त्रिभुज बन रहा होगा, है ना, जो भी त्रिभुज आपका बन रहा होगा उसमें किन्हीं दो रेखाओं का ढाल जो है वो 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज ही है। क्वेश्चन नंबर 7, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये आपका यहाँ पे मान लो हमने कोई, यहाँ से ले लेते हैं, ये मान लो हमारा ग्राफ है जिसके अंदर y अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत, तो यहाँ से इस प्रकार से कोई लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी सही नहीं है, लाइन सीधी नहीं है। इस प्रकार से कोई लाइन जा रही है, वामाव्रत मापा गया कोण y अक्ष के साथ 30 डिग्री का है। इसका मतलब यहाँ से ये वाला कोण आपको 30 डिग्री का दे रखा है और ये कोण तो 90 डिग्री है ही। तो x अक्ष की धन दिशा के साथ बना हुआ कोण हम देख सकते हैं कि ये कितना बनेगा, ये आपका 90 + 30, है ना।
90 प्लस 30, यानी कि ये 120 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इस रेखा को, ये जो आपकी कोई भी रेखा है ए बी, इस ए बी रेखा का ढाल अगर हम निकालना चाहें, ए बी का ढाल हम निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं tan थीटा ही होता है, या तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 लिख दें, या tan थीटा लिख दें। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल है तो हम tan थीटा ले लेते हैं, tan 90 प्लस 30 डिग्री। अब tan 90 आते ही ये चेंज हो जाएगा कोट में, है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, माइनस का कोट 30 डिग्री, और माइनस के कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये माइनस है ही, तो यहाँ से हमें ढाल मिल गया माइनस का √3। अब अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आप यहाँ पे कटान बिंदु देख रहे हो x अक्ष के ऊपर, इस कटान बिंदु का और y अक्ष के ऊपर ये जो कटान बिंदु है, इनके अगर निर्देशांक हम लेंगे तो देखो x अक्ष पे इसका मान अगर मान लो मैंने x मान लिया तो y का मान क्या होगा 0, ऐसे ही y अक्ष पे x का मान क्या होगा 0 और y का हमने मान लो y मान लिया। तो अब इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा का अगर हम ढाल निकालें तो ढाल का फॉर्मूला आप जानते ही हो, ठीक है। ढाल आपका कैसा आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू रखो, y2 y1 कुछ भी मान लो अब इसमें, तो ये हो जाएगा 0 माइनस y अपॉन x माइनस 0। ये माइनस का y बाई x हमें मिल गया। यहाँ से m का मान हमें क्या मिला, माइनस का y बाई x, और प्रवणता हमने ऊपर निकाले रखी है माइनस का √3, तो माइनस का y बाई x। अब यहाँ से दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और x का अगर इधर गुणा करूँ तो x √3 बराबर y, ठीक है। ये हमारी उस रेखा का समीकरण जो है वो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में x का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए ये जो तीनों बिंदु हैं सररेख है। सररेख है इसका मतलब ये जो तीनों बिंदु होंगे इनके ढाल क्या होंगे, ढाल बराबर होंगे। तो हम सबसे पहले ए बी से इनका नाम मान लेते हैं, x माइनस 1, ये b है आपका 2,1 और c मान लो 4,5 है। तो इनके हम अलग अलग ढाल निकाल लेते हैं, ए बी का ढाल, ठीक है, और ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पे बी सी का ढाल, और चाहो तो बराबर कर दो सी ए का ढाल, ठीक है। अब ए बी का ढाल निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस और -1 बटा 2 माइनस x। इधर बी सी का ढाल निकालोगे तो 5 माइनस 1 बटा 4 माइनस 2, और सी ए का अगर ढाल आप निकालोगे ये आ जाएगा 5 माइनस 1 बटा 4 माइनस 2, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1, यानी कि ये तो आ गया 2 माइनस x, ये आपका 4/2 और ये 4/2, ठीक है। इधर वाले दोनों तो हमारे बराबर ही आ रहे हैं, इनमें हम जो पहले वाले दो पार्ट हैं इनको बराबर ले लेके चलते हैं, 2/2 माइनस x और ये आपका 2। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 बराबर 4 माइनस 2x, तो ये 2x इधर आया तो इधर 4 माइनस 2x बराबर 2, तो x का मान मिल गया 1। तो x बराबर 1 के लिए ये जो तीनों पॉइंट है वो सररेख होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना बतलाइए कि ये जो चारों बिंदु है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम इनके नाम दे करके इनको लिख लेते हैं।
ये ए कोई पॉइंट है, बी 4,0, सी 3,3 और डी आपका -3,2 माना ये बिंदु हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी का ढाल निकाल लेंगे। ए बी का ढाल, तो ये आपकी एक तरह से प्रवणता हो जाएगी m1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 0 माइनस और माइनस का 1 बटे में 4 माइनस माइनस का 2, ये मुझे मिल जाएगा 1/4, ये +6 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम निकाल लें BC का ढाल, ये आपकी प्रवणता m2 होगी। तो BC का ढाल निकालेंगे तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2 ये जो है आपको अपनी मर्जी से मानने हैं, x2 माइनस x1। तो ये 3 माइनस 0 और आ जाएगा 3 माइनस 4, तो 3/-1। और इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे CD का ढाल, ये आपका m3 हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब CD, तो D वाले में से हमें C के घटाने हैं मान लो, तो 2 माइनस का 3 और माइनस का 3 और माइनस का 3, तो ये माइनस का 1 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 1/6 हमें मिल गया। फिर हमें निकालना है DA का ढाल, ये हो जाएगा m4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब A के कोऑर्डिनेट में से D के घटा देने हैं, तो A के कितने हैं यहाँ लिख लेता हूँ। A के दिए हैं माइनस का 1 में से माइनस का आ जाएगा आपका 2 और माइनस के 2 में से माइनस का 3, तो माइनस के 3 बटा ये आपका माइनस का 2 और प्लस का 3, तो माइनस का 3/1 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन प्रवणताओं को आप ध्यान से अगर देखो तो देखो ये वाली जो प्रवणता हमारे पास आ रही है, ठीक है, वो इस प्रवणता के साथ बराबर है, और ये जो दूसरी प्रवणता आ रही है ये वाली प्रवणता हमारी इस प्रवणता के बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि m1 और m3 और m2 और m4 ये दोनों प्रवणताएं हमारी बराबर आ रही हैं, तो इसलिए ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि m1 बराबर m3, अर्थात आप लिख सकते हो कि जो आपकी AB रेखा होगी वो समांतर हो जाएगी किसके, CD के, और इसी प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हो m2 बराबर है आपका m4 के, तो ये जो आपकी m2 है BC समांतर हो जाएगी DA के। और समांतर चतुर्भुज के लिए यही तो होता है, दो भुजाओं के समांतर जब दोनों पेयर समांतर होते हैं तो वो कैसा होता है, वो समांतर चतुर्भुज ही होता है। ऐसे जैसे ये पेयर इसके समांतर है और ये पेयर इसके समांतर है ना, A B C और D। जैसे AB आपका CD के समांतर है या DC के समांतर है, और BC आपका DA या ID के समांतर है, तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज ही होता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में x अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का हमें कोण निकालना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लें, तो ये दिया है जैसे 3, -1, मान लो 3 आपका यहाँ है, ये 1 2 3,
ठीक है। और -1 -2 -3, ये ऊपर आपका 1 2 3 और 4, नीचे मान लो -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से है। तो 4 कोमा -2, 4 कोमा -2 लगभग यहाँ कहीं पॉइंट होगा, 4 कोमा -2 और 3 कोमा -1, 3 कोमा -1, मान लो ये यहाँ कहीं होगा, 3 कोमा -1, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली जो रेखा है आपकी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी सही नहीं बनी है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से होती हुई मान लो ऐसे कोई लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि x अक्ष के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रेखा का ढाल निकाल लेते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मान लेते हैं, माना a 3 कोमा -1 और जो b है वो 4 कोमा -2 है। तो यहाँ पे AB का ढाल हम लिख लेते हैं, AB का ढाल आपकी प्रवणता ही होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे -2, अब ये हमारा x1 है मान लिया मैंने, ये y1 मान लिया, ये x2 मान लिया, ये y2 मान लिया, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसे ही मानते हैं, जैसे AB का ढाल निकाल रहे हैं तो B वाले कोऑर्डिनेट में से x वाले कोऑर्डिनेट को घटाते हैं, y2 माइनस y1 ऊपर वाले और नीचे x2 माइनस x1। नॉर्मल से आप कैसे भी ध्यान रख सकते हो। तो ये माइनस, फिर -1 और 4 -3, तो ये -2 +1 और नीचे 1, तो यहाँ से मुझे m का मान मिल जाएगा -1। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा ढाल होता है m, वो एक तरह से इस आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो यहाँ से ये जो आपका थीटा होता है यही तो होता है ना, इसी को ही हम tan थीटा लेते हैं इसका। तो m का मान ये आपका tan थीटा है, tan थीटा बराबर -1 है ना। तो tan के अंदर -1 का मान कितने डिग्री पे मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो आप इसको ऐसे मान लो, ये माइनस और एक मान कितने पे मिलेगा, एक मान हम जानते हैं tan 45 में मिलेगा, है ना। tan आपका 45 डिग्री पे मिलेगा। तो अब आप देख सकते हो ये आपका इधर tan थीटा ही है। अब tan का हमारा tan नहीं रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए और नेगेटिव बाहर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, tan 180 डिग्री और माइनस में आप 45 डिग्री कर दो तो हम किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा और tan पाई -45 पे वैल्यू भी आपकी 1 नहीं रहेगी, ठीक है। और बार माइनस तो आना ही है। इसका मतलब ये आपका tan 100 कितना आ जाएगा, ये 135 ही आना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, 180 - 45 5 और यहाँ रह गया आपके 7 में से 3 और 135 डिग्री ये हमें मिल गया। tan थीटा बराबर 135 डिग्री, तो थीटा का मान 135 डिग्री हमारे पास आ गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।